सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं एमसीएस के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो जहां हम बात करेंगे कि व्हाट इज बैलेंसिंग द टेंशंस इन कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट आर द सिक्स सोर्सेज ऑफ टेंशन इन कंट्रोल सिस्टम। कि कंट्रोल सिस्टम के टाइम पे हमारे पास क्या क्या टेंशंस रहती है, उनको किस किस तरीके से बैलेंसेस किया जाता है, और सिक्स सोर्सेज क्या है टेंशंस के कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। व्हाट इज बैलेंसिंग द टेंशंस इन कंट्रोल सिस्टम। मीनिंग क्या कह रहा है? In an organization, a management control system tries to direct employee behavior towards the organization goal. कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एमसीएस है वो क्या करता है, एम्प्लॉय को डायरेक्ट करता है उसके बिहेवियर के लिए। अपनी उसका काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए होना चाहिए। बट हाउएवर, naturally different people, department and level of management have different interests and motivations and प्रेशर्स। बट जो डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उनका एक अलग इंटरेस्ट रहता है, अलग मोटिवेशन रहता है और अलग प्रेशर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर किसी का नेचर सेम नहीं हो सकता इस तरीके से। बट टेंशन अराइज बिटवीन इंडिविजुअल गोल्स वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वर्सेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कॉस्ट मिनिमाइजेशन वर्सेस क्वालिटी मैक्सिमाइजेशन। की जो टेंशन्स होती है वो किस किस तरीके से अराइज हो सकती है कि इंडिविजुअल का गोल क्या है, एक पर्सन इंडिविजुअल अपना क्या गोल लेके चल रहा है, कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म गोल लेके चलो, बट ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, कंपनी का जो मेन डिपार्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को लेकर काम कर रहा है, जबकि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में बात करती है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन वर्सेस क्वालिटी मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है कि उसको अपनी क्वालिटी के ऊपर वर्क करता है कि जो क्वालिटी रिसर्च है वो उसमें कहीं फेल ना हो जाए। तो उसके लिए हो सकता है कि उसको कॉस्ट ज़्यादा खर्च करनी पड़े, तो उसके लिए वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्शन में आ सकता है इस तरीके से। Balancing tension means managing these conflict forces in a way that both individual and organization goals are harmonized। कि बैलेंसिंग और टेंशन का मीन्स क्या होता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो अपन ने ऊपर देखे हैं उनको किसी फोर्स के द्वारा कि एक ऐसा पाथ दिया जाए जिससे कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को एक वे में एक साथ लेके चलिया जाए, हार्मोनियस वे में। आगे क्या कह रहा है? इट ensures that the control system does not become too rigid और too loose। कि जो कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए वो ना तो ज्यादा है ना बाउंडेशन में होना चाहिए, मतलब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला, या फिर कहते हैं ना एक तरीके से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा लूज होना चाहिए, ना मतलब या तो किसी बंदे को एक तरीके से कहते हैं ना कि ना तो ज्यादा अपने बंदिशों में लगा देना चाहिए और ना ही उसको ज़्यादा ढीला छोड़ देना चाहिए, उस तरीके से। जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो भी सेम इसी लेवल पे काम करता है कि कंट्रोल सिस्टम को ना तो ज़्यादा अपनी बंदिशों में रखना चाहिए, ना ज़्यादा ढीला छोड़ देना चाहिए, और उसको फेयर रखना चाहिए, मोटिवेटिव रखना चाहिए और इफेक्टिव रखना चाहिए, कि जिससे कि सामने वाला जो एम्प्लॉय है वो काम करने में कोई दिक्कत ना हो, उसको आराम से इजी वे में काम कर सके। अब इंपॉर्टेंस क्या आती है बैलेंसिंग टेंशन्स की? अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। कि जो बैलेंसिंग करता है टेंशन्स को, उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं किसके पीछे, डिपार्टमेंट्स के पीछे, वो अवॉइड किए जा सकते हैं। अलाइन पर्सन इंसेंटिव विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज। कि एक स्टडी किया जाए कि इंडिविजुअल को अपने किस किस तरीके से क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के मतलब किस किस तरीके से इंडिविजुअल गोल हो सकते हैं उसके, वो किस किस तरीके से अपने बारे में ग्रोथ सोच सकता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ग्रोथ को और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को दोनों को एक साथ लेके चल सके। मेंटेन मोटिवेशन एंड मोरल अमंग एम्प्लॉयज। कि एम्प्लॉयज के बीच के उनका जो मोटिवेशन है उसको मेंटेन कर चलेगा, उनका मोरल हमेशा बढ़ाते हुए चले, कि ये नहीं कि किसी डिपार्टमेंट का मोरल तो बहुत ज्यादा हाई हो गया, किसी का बहुत लो हो गया, और किसी में मोरल है ही नहीं, मोटिवेशन नहीं आ रहा उनको, उस चीज से काम करने में मजा ही नहीं आ रहा वो चीज। नेक्स्ट है प्रिवेंट इनएफिशिएंसीज लाइक ओवर कंट्रोल लीडिंग एंड रिजिडिटी और अंडर कंट्रोल लीडिंग टू काउस। कि अपनी इनएफिशिएंसीज को प्रिवेंट करना चाहिए, कि अपन को ओवर कंट्रोल में नहीं करना है ना, अब अपन को अंडर कंट्रोल करना चाहिए, उसको एक बैलेंस वे में कंट्रोल करके लेके चलनी है, बैलेंस वे में अपने आप को, अपने एमसी में जो एम्प्लॉयज हैं उनको बैलेंस वे में ट्रीट करना चाहिए, कि ना तो उनको ज्यादा बुरा लगे, ना ज्यादा ये सर पे चढ़ जाए जिससे कि वो काम करने में दिक्कत करें। कि अपन को इस तरीके से कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत यानी फील हो सके। नेक्स्ट है सपोर्ट इनोवेशन वाइल मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। कि जब किसी बंदे के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो हो सकता है कि किसी एक की गलती ना हो, कि टीम की गलती हो, तो उसके बीच उस टाइम पे उसको सपोर्ट शो करें कि नहीं आपकी नहीं, सिर्फ टीम की गलती है। जिससे क्या होगा, उस बंदे को भी सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा तो आगे वो काम करने से पहले 10 बार सोचेगा, या फिर उसकी टीम 10 बार सोचेगी कि हमें किस तरीके से कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। इस तरीके से आगे अपन को एमसीएस का काम करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? A sales team wants to maximize sales, may offer too many discounts, but finance team wants to maintain profitability। कि जो सेल्स टीम है, सेल्स टीम आइडिया क्या देती है
कि है ना अपन डिस्काउंट लगा देते हैं अपने उसे एक्सएम सेल करने के लिए। जब अपन डिस्काउंट देंगे तो सामने वाला जो इंडिविजुअल है, जो उसका परचेजर है, कस्टमर है, वो गुड्स को खरीदने के लिए आतुर होगा, उस गुड्स को खरीदेगा। तो लेकिन फाइनेंस टीम क्या कहेगी कि नहीं, अगर वो 100 रुपए की चीज है तो उस पर अगर उनको नॉर्मल 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो लेकिन उस डिस्काउंट के बाद अगर उनको 8 रुपए का प्रॉफिट होगा तो वो 10 रुपीज पे फोकस करेगी, क्योंकि उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। So balancing their goals is crucial through a good sense, good MCS.